यह केस ऐसा है जहां आज केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी पर अपने कैंडिडेट की किडनैपिंग का आरोप लगाया, लेकिन यहां भी उनके ही कैंडिडेट ने कैमरे के सामने आकर कहा उसे किसने किडनैप नहीं किया। इस मामले की डिटेल और भी इंटरेस्टिंग है और सबूत भी पुख्ता है। मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने बंदूक की नोक पर सूरत ईस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को पर्चा वापस लेने पर मजबूर कर दिया। असल में हुआ यह कि सूरत में कल से ही चर्चा थी कि केजरीवाल की पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़ सकता है। खबर उड़ी तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक्टिव हो गए, लेकिन उम्मीदवार कंचन जरीवाला अंडरग्राउंड हो गए। वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में नहीं थे, फोन ऑफ आ रहा था। फिर पता लगा कि जरीवाला अपना नाम वापस ले सकते हैं, इसलिए तमाम रिपोर्टर और केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर खड़े हो गए। तो पुलिस भी पहुंच गई, झगड़ा ना हो जाए। थोड़ी देर बाद जरीवाला भी वहां पहुंचे तो पुलिस उन्हें भीड़ से बचाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में ले गई। जरीवाला ने अपना पर्चा वापस ले लिया और 5 मिनट के बाद वहां से निकल गए। यह सब कुछ वीडियो पर रिकॉर्ड हुआ। जैसे ही तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आया, तो सूरत से लेकर अहमदाबाद तक और अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। केजरीवाल ने ट्वीट किया, आरोप लगाया कि गुंडों और पुलिस के दम पर उम्मीदवारों को किडनैप करके उनका नॉमिनेशन वापस करवाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए। चुनाव आयोग ने दोपहर बाद का वक्त दिया तो मनीष धरने पर बैठ गए। कहा अभी मिलना है, इसी वक्त मिलना है, बहुत इमरजेंसी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उम्मीदवारों का अपहरण हो रहा है, बंदूक की नोक पर पर्चा वापस करवाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी खामोश कैसे बैठे है? और फिर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चुनाव आयोग एक्शन लो। धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तय वक्त पर मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं के डेलीगेशन से मुलाकात की, उनकी पूरी शिकायत सुनी और गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उनकी शिकायत उनको फॉरवर्ड भी कर दी गई। मनीष सिसोदिया और दिलीप पांडे जब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से बाहर निकले तो उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर उनके कैंडिडेट को किडनैप करने का आरोप लगाया और कहा जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक सूरत ईस्ट असेंबली सीट पर इलेक्शन प्रोसेस को रोक दिया जाए। चुनाव आयोग ने अभी सारी बातें हमारी सुनी। हमने उन्हें पूरा ब्रीफ किया कि गुजरात में किस तरह की इमरजेंसी अचानक खड़ी हो गई है। एक कैंडिडेट जो कल सुबह तक अपनी स्क्रूटनी की, अपने नॉमिनेशन के लिए लड़ रहा था कि मैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूं, मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, बीजेपी वाले खड़े होकर वहां उस पर दबाव डाल रहे थे कि आप मत लड़ो, फिर भी वो कह रहा था मैं लड़ूंगा। बीजेपी वालों ने उसके नॉमिनेशन में कमियां निकालने की कोशिश की। उसने पूरा जस्टिफाई किया कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं कैंडिडेट हूं, लेकिन आरओ के ऑफिस से बाहर निकलते ही वो गायब हो जाता है और 24 घंटे बाद पूरा पुलिस उसको कहीं से लेके आती है और आरओ के कमरे में बिठाती है। वहां से उसका नॉमिनेशन वापस कराया जाता है और उसके बाद से फिर वो गायब है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए कि आखिरकार वो आदमी, हमारे कैंडिडेट कंचन जी गए कहां थे, उनको कौन ले गया था, साथ साथ तब तक उस पर्टिकुलर सीट पे, सूरत ईस्ट पर इलेक्शन प्रोसेस को होल्ड कर दीजिए और अगर इंक्वायरी में ये सब चीजें पाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गलत कर रही थी तो पूरा रीशेड्यूल करिए वहां के एक सीट के इलेक्शन को। सिसोदिया के बाद संजय सिंह ने भी मीडिया से बात की।
संजय सिंह ने कहा कि अब तो देश में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, बीजेपी हार के डर से उम्मीदवारों को किडनैप करवा रही है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अब तक एमएलएस को तोड़कर सरकार गिराने की कोशिश करती थी, अब कैंडिडेट को किडनैप करके इलेक्शन जीतना चाहती है। इस प्रकार से लोकतंत्र का गला मत घोटिए। ये अब तक आप लोग विधायकों का अपहरण कर रहे थे अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए। अब गुजरात में आपने नया तरीका शुरू किया है प्रत्याशी के अपहरण का, कि प्रत्याशी को ही आप अपहरण कर ले रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। मुद्दे बताइए, क्या आपने किया है 27 सालों में, उसका ब्यौरा दीजिए, चुनाव लड़िए। इस प्रकार से प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाकर उनका अपहरण करने की कोशिश मत कीजिए। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह से लेकर गोपाल इटालिया तक सब के सब कह रहे थे कि कंचन जरीवाला को बीजेपी ने किडनैप करवाया, उसे धमकाकर बंदूक की नोक पर चुनाव मैदान से हटने को मजबूर किया, और इसके सबूत के तौर पर उस वक्त का वीडियो दिखाया गया जब जरीवाला रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपना पर्चा वापस लेने जा रहे थे। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में क्या हुआ, यह किसी ने नहीं दिखाया। अब इसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। यह एंटी क्लाइमैक्स है। इस वीडियो में कंचन जरीवाला ने रिटर्निंग ऑफिसर से जो कहा वो सुनेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो किसी प्रेशर में थे या नहीं, जरीवाला ने किसी से डरकर अपना नॉमिनेशन वापस लिया या नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कंचन जरीवाला से साफ साफ पूछा, बार बार पूछा, किसी का प्रेशर तो नहीं है, किसी का खौफ तो नहीं है, किसी ने कोई लालच तो नहीं दिया, क्या आप अपनी मर्जी से नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं या कोई और वजह है। इस पर जरीवाला ने जो जवाब दिए वो सारा सच बयान कर देते हैं। मैं आपको ये बात गुजराती में और कंचन जरीवाला की जुबान में ही सुनवा रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। सामान्य चूंटणी 2022 તમે આમ આદમી પાર્ટી તરફથી ફોર્મ ભર્યું, તમારા ફોર્મ સામે જે વાંધારજી એ વિશે એનો નિકાલ પણ અમે કાલે કરી અને વાંધારજીનો અસ્વીકાર કરી તમારી ઉમેદવારીનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને અત્યારે તમે મને તમારી ઉમેદવારી પરત ખેંચવા માટેની નોટિસ નિયત નમૂનામાં આપો છો, તો તમે તમારી ઉમેદવારી રાજી ખુશીથી પરત ખેંચો છો? રાજી ખુશીથી કોઈ જાત દબાણને કોઈ એવું નથી। બીજું કઈ તમારે કહેવાનું નથી? તમે ઉમેદવારી પત્ર સ્વેચ્છાએ તમારી રાજી ખુશીથી પરત ખેંચો છો। अब जरीवाला साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि वो राजी खुशी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर रहे हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं है, उन्हें किसने किडनैप नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हैं कि मानते नहीं, फिर भी इल्जाम लगाते रहे कि बीजेपी ने पहले कंचन जरीवाला को किडनैप किया, पर्चा वापस करवाया और नॉमिनेशन वापसी के बाद कंचन जरीवाला फिर से गायब हो गए। लेकिन हमारे संवाददाताओं ने ढूंढा तो पता चला कि कंचन जरीवाला कहीं गायब नहीं है, वो सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने भी कंचन जरीवाला से बात की। कंचन जरीवाला ने कहा उन्हें न तो किसने डराया, न किसी ने धमकाया, न किसी ने किडनैप किया। वो अपने रिश्तेदारों के घर पर थे, क्योंकि उनके ऊपर अपने सपोर्टर्स का प्रेशर था। सपोर्टर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से नाराज हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से और समर्थकों से बात करने के बाद अपना नॉमिनेशन वापस लिया। फॉर्म वापस लेने का 4-5 दिन हमारा मेरे से इधर संगठन का साथी बहुत नाराज चल रहे थे मेरे से। बोला ये कंचन भाई जरीवाला को फॉर्म टिकट मिला है तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, बराबर। अलग अलग प्रकार का राजीनामा पड़ रहे थे, इसके लिए मैं बहुत टेंशन में आ गया। तो मैं क्या करूं? अगर मैं इलेक्शन हूँ, मेरे पास पूरी टीम नहीं है तो मैं कैसे लड़ पाऊँगा? इसके लिए मैं मनोमंथन करके
फिर मैंने एक डिसीजन ले लिया, तो मैं अपनी स्वैच्छिक में उम्मीदवारी मेरी वापस ले लेता हूँ। आपको किडनैप करने की जो बात हुई वो नहीं, किडनैप तो हुआ ही नहीं, मेरा किडनैप हुआ ही नहीं। मैं तो मेरे फैमिली के साथ में मेरा सगा संबंधी के पास रुका हुआ था। सुबह जो पुलिस और ये सब आपके जो हंगामा हो रहा था आपके साथ? नहीं, वो सोशल मीडिया में चल रहे थे ना, तो आम आदमी पार्टी का कंचन जरी वाला फॉर्म वापस खींचने जा रहे हैं, तो हर लोग उधर जमा हो गए। तो आम आदमी पार्टी ने कंचन भाई ने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए पुलिस बंदोबस्त मुझसे किया होगा। आपने मांगा था क्या बंदोबस्त? नहीं, मैं तो जब जाके मैंने देखा तब मेरे को पता चला ना, मेरे से पूरा घेर ले रहे थे ना, उसके बाद पुलिस बंदोबस्त हुआ। जब कंचन भाई जरीवाला अपनी बात कह रहे थे, उसी वक्त राघव चड्ढा सूरत पहुंच गए। राघव चड्ढा ने कहा कि जरीवाला कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो प्रेशर में है। राघव चड्ढा ने कहा कि जरीवाला 3 दिन पहले तक जोर शोर से चुनाव लड़ रहे थे। 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह की बातें करने लगे और पर्चा भी वापस ले लिया। राघव चड्ढा ने कहा कि गुजरात में गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस तमाशा देख रही है, गुजरात में जंगल राज कायम हो गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की क्या हम बात करते हैं इस देश में, जब सरेआम कैंडिडेट्स का अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। ऐसा लगता है कि गुजरात में जंगल राज आ गया है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर लगने लग गया है, इतनी बौखला गई है भाजपा कि आज हमारे प्रत्याशियों को किडनैप कर रही है। कंचन जारीवाला साहब पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के साथ लगातार काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की सूरत की इकाई को मजबूत करने में जारीवाला साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। 2 साल तो कभी उन्होंने पार्टी के बारे में कोई शिकायत नहीं करी। आज से 3 दिन पहले इसी बिल्डिंग में जारीवाला साहब ने आकर अपना नामांकन दर्ज कराया। ऐसा बीते 24 घंटे में क्या हो गया कि वो इतना मजबूर हो गए, इतने दबाव में आ गए कि उन्हें ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। अब राघव चड्ढा का सवाल तो जेन्युइन है। 2 साल से जो आदमी पार्टी का काम कर रहा है, ऐसा क्या हो गया कि कंचन जरीवाला ने अचानक चुनाव से हटने का फैसला कर लिया? तो यह सवाल जाहिर है कंचन जरीवाला से पूछा गया, तो इसका जवाब जरीवाला ने दिया। कंचन भाई जरीवाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। बहुत से लोग पैसा न देने पर उनका प्रचार न करने की बात कह रहे थे। पैसा न मिलने पर कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी। जरीवाला ने कहा अपनी ही पार्टी के लोगों के सपोर्ट के लिए उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करने होते। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लेना ही बेहतर समझा। मारो फॉर्म पाछू खेचવાનું કારણ એટલું હતું, અમારા 159 પૂર્વની સંગઠન ટીમ વારંવાર બધું રાજીનામા કરતા હતા। બીજી વસ્તુ છે, મારા બુથના કાર્યકર્તાની બહુ મોટી માંગણી હતી પૈસાની, और પૈસાની માંગણીના કારણે હું એટલું બધો સક્ષમ નથી કે 80 લાખ કે 1 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કરી શકું। લોકોની માંગણી એટલી બધી મોટી હતી તો મારથી થઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ પણ નહીં હતી। એના માટે મેં મારું આ ફોર્મ પાછું ખેંચ્યું। आम आदमी पार्टी के दोनों पक्षों की बात आपने सुनी। कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को बीजेपी वालों ने किडनैप किया, लेकिन ना तो उनके कैंडिडेट ने ना उनके कैंडिडेट के परिवार वालों ने किडनैपिंग की शिकायत की। उल्टा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने कैमरे के सामने आकर कहा उसे किसने किडनैप नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बंदूक की नोक पर उनके उम्मीदवार का पर्चा वापस करवाया गया। पर्चा वापस लेने वाला आदमी इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने कहता सुनाई दे रहा है कि वो अपनी राजी खुशी वो अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा है, किसी ने उससे जोर जबरदस्ती नहीं की। अपने समर्थकों के कहने पर अपनी मर्जी से उसने नॉमिनेशन वापस लिया। केजरीवाल ने कहा कि गुंडागर्दी हो रही है। उनकी अपनी पार्टी के नेता ने कहा आम आदमी पार्टी के वर्कर्स इलेक्शन लड़वाने के लिए पैसों की डिमांड कर रहे थे, वो 1 करोड़ रुपए कहां से लाते, इसलिए उन्होंने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। अब कट्टर ईमानदार बताएं किसने किडनैपिंग की, किसने पर्चा वापस करवाया और किसने गुंडागर्दी की।
आरोप लगाने वाले भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जवाब देने वाले भी 2 साल तक आम आदमी पार्टी का काम करने वाले जरीवाला हैं। तो जनता किस पर यकीन करे? हालांकि बड़ी बात है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने सूरत ईस्ट सीट से उम्मीदवार के नाम वापस लेने को बड़ा इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस मुद्दे पर बात नहीं की। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों को कोई तरजीह नहीं दी। बीजेपी आज भी मानती है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी फाइट पे नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।